Hello, good evening, guys. Welcome to Exam Bhumi Nursing Classes. Thank you for the last video response. बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने सपोर्ट करा और इतना अच्छा रेस्पॉन्स दिया उसके लिए। और आज हम कोशिश करेंगे कि उससे भी बेस्ट दे आपको, और इससे भी बेस्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया टॉपिक, उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, क्या काम करता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स तो यही है कि जिनको ये भी नहीं पता होता है कि ये आखिर ये सिस्टम कहाँ पर आता है और क्या काम करता है। तो अभी आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपने को थोड़ा सा वापस अपनी लास्ट क्लास से जो थी CVS, उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो क्या होता है कि अपने CVS के अंदर जैसा कि अपन ने कहा था कि सर एक स्ट्रक्चर होती है हार्ट, इससे ब्लड वेसल्स निकलती हैं, जिसे एक को अपन ने कहा था आर्टरी और एक को अपन ने कहा है वेन। दो प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं। जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो या फिर आप कह दो प्योर ब्लड। ठीक है, इसमें कौन सा ब्लड रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिशन के साथ में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन के साथ में। उसी के साथ अगर अपन कंपैरिजन में देखें कि जो वेन होती है, इसका काम क्या होता है कि सर ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कहां से कहां कैरी करती है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट टू सेल कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट टू सेल। और वापस अपन चले कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो या इम्प्योर ब्लड कह दो, जिसके अंदर मोस्टली वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर? वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि किस में ड्रेन करता है? अपनी वेन के अंदर। जो वेन होती है वो कहां से स्टार्टअप होती है कि सर वो सेल से स्टार्टअप होती है और ब्लड को कहां पर लेके आती है? हार्ट के पास। अब चलते हैं कि सर ये किसके अंदर कैरी करते हैं कि सर ये ब्लड वेसल्स, ये हो गई हमारी आर्टरी, जो कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड। यानी कि लंग्स के पास जाके आ गया ये ब्लड, यहां से इसने क्या कर लिया? गैसेस का एक्सचेंज कर लिया। लंग्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो गया। अब CO2 निकल गई बाहर, और उसके साथ साथ में अदर जो भी वेस्ट गैसेस थी वो भी निकल गई बाहर। कहां पर प्यूरिफिकेशन हो गया ब्लड का? लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज हो गई, उसके बाद में ब्लड वापस आ गया हार्ट के अंदर। अब अपनी जो बॉडी की जो अदर सेल्स है उनको क्या चाहिए होता है? सेल को क्या चाहिए होता है सर्वाइव, ग्रोथ या डेवलपमेंट करने के लिए? तो उसको चाहिए होता है फर्स्ट न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज गैस से। गैस कौन सी? ऑक्सीजन। आपने बचपन में सुना होगा कि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वही ऑक्सीजन किसको चाहिए होता है? सेल को। क्योंकि जो अपनी कंप्लीट बॉडी है उसका निर्माण किससे हुआ है? सेल से। कि सर बहुत सारी सेल्स मिलकर बनाती है टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं सिस्टम, और वेरियस सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी? सेल। यानी कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज सेल। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो जो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एंड कब किसके पास होगा? सेल के पास। इसको किसके पास जाना है? सेल के पास। तो सेल के पास जाते समय अब इसके अंदर क्या क्या है? कंप्लीट ब्लड। अब ब्लड के अंदर सारी ब्लड सेल्स आ गई, सारी ब्लड सेल्स आ गई। उसके साथ में सारे न्यूट्रिशंस आ गए, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ किसके अंदर प्रेजेंट है? हमारे ब्लड के अंदर। किसके साथ साथ? ब्लड सेल्स के साथ साथ। ठीक है, अब ये जा रहा है भाई साहब अपने किसके पास? सेल के पास। अब इसने दे दिया न्यूट्रिशन, दे दिया सेल को, ऑक्सीजन दे दिया सेल को। अब जो हमारी सेल है उसके लिए अपन ने कहा था कि जो सेल के सारे और पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, वो एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहते हैं, जिसे अपन ने कहा था सेल मेम्ब्रेन। क्या कहा था?
सेल मेम्ब्रेन जो सिंगल सेलुलर होती हैं, यानी कि एक सेल की सिंगल सेल ऐसे करके पूरी क्या बना दिया उसने, सेल मेम्ब्रेन। अब इसका एक स्पेशल नेचर होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल स्पेशल फीचर होता है सेल मेम्ब्रेन का, जिसे क्या कहा जाता है, सेमी परमिएबल। यानी कि सेमी परमिएबल कह दो, या फिर एक और वर्ड यूज में ले सकते हैं इसके लिए अपन यहां पर, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल यानी कि इसके अंदर वेस्ट ज्यादा हो गया, या फिर ग्लूकोज ज्यादा हो गया, फैट ज्यादा हो गया, या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया, कोई भी प्रोडक्ट, अब जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट ही हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि वो वेस्ट को ही अपनी मेम्ब्रेन से बाहर निकाले, वो ग्लूकोज को भी निकाल सकती हैं, फैट को भी निकाल सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी निकाल सकती है, अदर गैसेस को भी निकाल सकती हैं। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को बाहर निकालने में उसकी जो पावर है वो होती है, एक्सेप्ट लार्ज पार्टिकल, जैसे कि बिग साइज प्रोटीन हो गया, बिग साइज प्रोटीन हो गया, इसे नहीं निकाल सकती हैं। किसी भी ब्लड सेल्स को नहीं निकाल सकती है, क्योंकि आरबीसी का साइज तो बड़ा होता है ना, तो उस आरबीसी को भी बाहर नहीं निकाल सकती है। लेकिन छोटी साइज के प्रोटीन को तो वो बाहर निकाल सकती है, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा हो गया। अब अपने पास ज्यादा चीज है तो अपन क्या करते हैं, उसको अपने जो रूम है उससे बाहर निकाल दिया, स्टोर रूम में, उसकी जब जरूरत पड़ी उसको वापस लेके आ गए। सपोज दैट वी हैव वन एक्स्ट्रा ब्रेंच इन आवर रूम, अपन ने क्या करा, इसको थोड़े दिन के लिए अभी इसकी जरूरत नहीं है, अपन ने स्टोर रूम में रख दिया उसको, ठीक है, स्टोर रूम में रख दिया, जब उसकी जरूरत पड़ी उसे वापस ले आए अपन। अब उसी प्रकार जो हमारी सेल होती हैं, इसने क्या किया, अपन ने ये तो नहीं कह रहे ना कि सिर्फ वेस्ट ही निकाल रही है, इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स भी तो निकाल रही है उसी के साथ साथ। तो इसने क्या करा, अब सिंगल सेल, उसके बाद में वापस अदर सेल, देन अदर सेल, ऐसे ग्रुप बनता है सेल का। तभी तो अपन ने क्या कहा था कि बहुत सारी सेल मिलकर किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स है। अब सारी सेल्स ऐसे, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, सारी ऐसे, सबके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। इस स्पेस को अपन ने क्या नाम दे दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या नाम दे दिया उस स्पेस को, इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इसने क्या करा, अपने जो इसके पास ज्यादा थे इसने किसको दे दिए, इंटरस्टिशियल स्पेस को। यही अब सपोज दैट कि ये तो निकाल रही है, जो निकाल रही है उसके साथ साथ ब्लड वेसल्स से भी कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, वो भी कहां जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अब अगर ऐसा ही चलता रहा कि सर यहां पर तो कोई ब्लड वेसल्स भी नहीं है, ब्लड वेसल्स तो अपन ये कह सकते हैं कि सर ये जा रही है ब्लड वेसल्स, इसने अपना नरिशमेंट इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया, वापस यहां से वेन स्टार्ट हुई, यहां से वेन स्टार्ट हुई, इसने वापस कलेक्ट कर लिया। लेकिन जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा उसका क्या होगा, तो उसको प्रिवेंट करवाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। उस सिस्टम का नाम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक, अब इसको बताते हैं अपन कि वास्तव में जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो क्या वर्क करता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, अब ये सेल, ये सेल, ये सेल, वापस ये सेल, ये सेल, ये सेल, अब इसके दरमियान आ गया यहाँ पे माइनर प्रोटीन्स, फैट, ग्लूकोज, ये सारे यहाँ पे आ गए। और सपोज दैट इसके अंदर कुछ गैसेस पड़ी थी, वो गैस बाहर आ गई, किसके अंदर आ गई, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, सारी इसके अंदर ही पड़ी रही, क्योंकि ये तो इसके लिए अब वापस इसके अंदर तो जाने से रहा, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि सेल क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल, जिससे चाहेंगे। यानी कि मैं मेरे रूम में रहता हूं तो मैं जिसे चाहूंगा उसे अलाउ करूंगा, जिसे चाहूंगा उसे अलाउ नहीं करूंगा। उसी प्रकार सेल की जो मेम्ब्रेन है वो जिसे चाहे उसे इन कर सकती है, जिसे चाहे वो एग्जिट कर सकती है, बस उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सेल के स्पेस के बीच से तो इतनी बड़ी सेल कैसे निकलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन वापस इसके ऊपर, अब यहां पर पहुंच गया। अब तो अगर कंटिन्यू ऐसा चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा कि आ रहा है भाई साहब, निकल रहा है गैसेस बाहर, निकल रहा है, फैट भी निकल रहा है, प्रोटीन भी निकल रहा है,
तो यहां पर फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, और अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ तो वो अबनॉर्मलिटी हो जाएगी। अबनॉर्मलिटी जस्ट लाइक कि उसे अपन क्या नाम दे देंगे, एडिमा। लेकिन क्या ऐसा होता है, मेरे यहां पर सेल है, क्या यहां पर एडिमा हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उससे कौन प्रिवेंट करवा रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम। अब आ जाइए अपन कि एडिमा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां पर इस एडिमा से प्रिवेंट करवाने के लिए एक वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कंप्लीट, जहां जहां पर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, जहां जहां पर ब्लड वेसल्स है, वहां वहां पर हमारी ये लिम्फेटिक, वहां वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स भी उपस्थित होती है, वहां वहां पर लिम्फेटिक वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है कि सर जो यहां पर निकला है ना इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड पड़ा है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको कौन कलेक्ट कर लेता है, लिम्फेटिक वेसल्स। कुछ तो वापस सेल ले लेती है। अपन ने क्या कहा था कि मेरे पास 2 टेबल थी, मैंने एक टेबल स्टोर रूम में रख दी। सपोज करो वो टेबल मेरी ब्रेक हो गई, तो मैं क्या करूंगा, स्टोर रूम से वापस लेके आ जाऊंगा। लेकिन जरूरी है कि अपन स्टोर रूम के सारे प्रोडक्ट को वापस रीयूज करें? नहीं करते। उसी प्रकार सेल्स ने, अब इसको ग्लूकोज की कमी हुई, इसने वापस ग्लूकोज ले लिया। इसको प्रोटीन चाहिए था, इसने वापस प्रोटीन ले लिया। लेकिन फैट बच गया, गैसेज बच गई, इनका तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो इससे प्रिवेंट करवाने के लिए यहां पर जो हमारा एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक वेसल्स। अब जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो भी फ्लूइड, अपन इसको कंप्लीटली एक साथ में फ्लूइड कह देते हैं, जिसके अंदर फैट आ गया, प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, सारी गैसेज आ गई, वेस्ट आ गया, और उसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, उसके साथ साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं। अब वो चाहे पैथोजेनिक हो या फिर नॉन पैथोजेनिक हो, या तो पैथोजेनिक हो या नॉन पैथोजेनिक। क्लियर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे नॉन पैथोजेनिक हो। अब ये सारा आ गया यहां पर। अब इस फ्लूइड को किसने कलेक्ट कर लिया? अभी तक इसे अपन ने क्या कहा है, ए फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट्स इट, नथिंग मच मोर। ठीक है, और उसके लिए अपन ने अब इस फ्लूइड को जैसे ही किसने लिया, लिम्फेटिक वेसल्स ने लिया। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक वेसल्स ने लिया। इसका नाम अपन ने क्या रख दिया, लिम्फ। इसका नाम अपन ने क्या रख दिया, LYMPH, लिम्फ। ठीक है। अब जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कौन ड्रेन हो रहा है, ब्लड। अब उसको अपन ने एक साथ में क्या कहा था, ब्लड। अब ब्लड के अंदर तो सारे प्रोडक्ट प्रेजेंट है, तो सारी ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है। और उसी प्रकार जो लिम्फ है, जो किसके अंदर ड्रेन हो रहा है, लिम्फ वेसल्स के अंदर, या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो ड्रेन हो रहा है, उसे अपन ने क्या नाम दे दिया, लिम्फ। अब ध्यान से सुनिएगा कि सर फिर तो ब्लड और लिम्फ तो सेम ही हुए ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिर ये अलग सिस्टम क्यों आया? कि सर अपन ने कहा था ना कि जो लार्ज सेल है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल ही नहीं पा रही, जस्ट लाइक our blood cells, just like our blood cells except lymphocytes। ध्यान रखिएगा, except lymphocytes। lymphocytes यहां से बाहर निकल सकती है, लेकिन आरबीसी यहां से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि आरबीसी साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा। जो अब अपन कहें सर दोनों में क्या सिमिलरिटी है, कि सर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट होते हैं, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर ड्रेन होता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ड्रेन होता है। इसके अंदर भी गैसेज होती है, इसके अंदर भी गैसेज होती है, इसके अंदर भी वेस्ट होता है, इसके अंदर भी वेस्ट होता है। लेकिन अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, कि सर जो ब्लड वेसल्स होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, कि सर वो हार्ट से स्टार्ट होती है। ठीक है। और जो लिम्फ वेसल्स है वो कहां से स्टार्ट होगी, कि सर वो सेल या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, या तो सेल के यहां से स्टार्ट होगी या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस के यहां से स्टार्ट होगी। वापस बता रहा हूं मैं, लिम्फ क्या होता है, कि सर होता तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड ही है, लेकिन जैसे ही वो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जाता है उसे अपन क्या कह देते हैं, लिम्फ। ठीक है।
उसे अपन ने क्या कह दिया, लिम्फ। अब क्या होगा भाई साहब आगे, कुछ ना करना पड़े, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना इसके आगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब सारे को ले लिया आगे जाके गुब्बारा फुला दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, सपोज दैट कि ये इसने आगे ले जाके बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, क्या कर दिया, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया, तो फिर बॉडी के अंदर तो भाई साहब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। सपोज दैट इसके अंदर तो, इसके अंदर कहाँ गया लिम्फ हमारा, ये रहा, ठीक है। जो हमारा लिम्फ है इसके अंदर तो ग्लूकोज भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, ठीक है, और गैसेज भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। अगर इसको सारे को बॉडी ने बाहर निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको पूरा तो बाहर नहीं निकाल सकते। और बॉडी का जो है फिल्ट्रेशन का काम किसका होता है, किडनी का। उसके बाद में बॉडी के गैसेस का एक्सचेंज कौन करता है, लंग्स। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे ब्लड को कंप्लीटली प्यूरिफाई करते हैं। कौन कौन, एक तो लंग्स, ये क्या करता है, गैसेस को निकाल लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है, या फिर अपन कहें कि वेस्ट गैसेस को बाहर निकाल देता है, यूजफुल गैसेस को अंदर रहने देता है। उसके बाद में नेक्स्ट है किडनी। किडनी का काम क्या होता है कि सर ये ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, और उसी के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कराने का काम करती है, फ्लूइड बैलेंस कराने का काम करती है। ये सारा ये अपन बाद में देखेंगे, इतना डीपली नहीं जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तो सर के एक्सक्रीट तो कर ही नहीं रही है, तो फिर कहां जा रहा है, तो अब यहां पर दो मेजर ब्लड वेसल्स है, जहां पर जाकर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कनेक्ट होती हैं। किस में कनेक्ट होती हैं, कि सर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। कहां पर, कि सर जो हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से ब्लड आ रहा है, सॉरी लिम्फ आ रहा है, उसको कौन लेगा, हमारी राइट क्लेविकल, सॉरी इधर हमारी राइट क्लेविकल वेन कौन लेगी, राइट क्लेविकल वेन। और वापस जो होल ओवर बॉडी से नीचे से आ रहा है और अदर एक्सट्रीमिटीज से आ रहा है, उसको कौन लेगा, लेफ्ट क्लेविकल वेन। ये दोनों इसको वापस कलेक्ट करके किसके पास पहुंचा देती है, हमारे HEART, हार्ट के। ये है कंप्लीट जर्नी किसकी, लिम्फेटिक सिस्टम की। अब इसमें अपन थोड़ा सा इसके ऑर्गन भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट वीडियो तो बना नहीं पाएंगे। कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी हमारी ऐप एग्जाम भूमि के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं अपन के सर लिम्फेटिक वेसल्स आई। अब इसके अंदर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। सपोज दैट ये आ रही लिम्फेटिक वेसल्स जो आगे कंटिन्यू हो रही है। अब भाई साहब हाईवे जैसा हो गया ना, तो हाईवे के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैफिक पुलिस। क्या प्रेजेंट होती है, ट्रैफिक पुलिस, ताकि कोई इलीगल सामान नहीं लेके जा सके, ठीक है। अब ट्रैफिक पुलिस इन द सेंस द लिम्फ नोड, क्या, लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को अपन क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। क्यों ट्रैफिक पुलिस कह रहे हैं, कि भाई साहब अगर इसने तो क्या करा, लिम्फ वेसल्स ने तो जो भी फ्लूइड था उस सब फ्लूइड को लिया और किसके अंदर छोड़ दिया, राइट क्लेविकल वेन और लेफ्ट क्लेविकल वेन, इसके अंदर छोड़ दिया। अब अगर सारा ही फ्लूइड लेके चलेगी, फ्लूइड मीन्स के इसके साथ में तो वाटर भी है ना, क्या है, वाटर भी है। अगर सारा लेगी तो बॉडी किस में चल जाएगी, डिहाइड्रेशन में, बॉडी डिहाइड्रेशन में चल जाएगी। इस चीज से प्रिवेंट करवाने के लिए हमारी इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड, जो कि लिम्फ और लिम्फ में से वाटर को सेपरेट करता रहता है। इसीलिए अपन ने इसका नाम क्या रख दिया, ट्रैफिक पुलिस। ओके, एक बार वापस और रिपीट कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक था लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम किससे रिलेटेड होता है कि सर ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, क्योंकि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टोटल वेस्ट को वापस कैरी नहीं कर पाता है, इसके लिए हेल्प कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये बॉडी के अंदर जहां पर भी हमारी बॉडी में इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां से फ्लूइड, वेस्ट, गैसेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जो ट्यूमर होता है, कैंसरस ट्यूमर, ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं आपको, मैलिग्नेंट ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर। यानी कि एक ट्यूमर तो वैसे वो जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैलता नहीं है,
और दूसरा जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है वो भी किसकी सहायता से जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम की सहायता से। ओके, वापस आ जाइए टॉपिक के ऊपर कि सर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करके वापस किसके पास लेके जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास, सीवीएस के पास लेके जाने का काम करता है। और ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड और लिम्फ। होता तो वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड ही है, लेकिन जब वो इसके लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर ड्रेन करता है, उसके अंदर बहता है, तब अपन उसको क्या कहते हैं, लिम्फ। तब अपन उसको क्या कह देते हैं, लिम्फ। और जब आगे जाता है तो एक लिम्फ नोड स्ट्रक्चर बनती है, नोड लाइक यानी गांठनुमा स्ट्रक्चर बनती है, जिसे अपन ने क्या कह दिया, लिम्फ नोड। ये क्या काम करती है कि ये लिम्फ से वाटर को सेपरेट करने का काम करती है। उसके बाद में जो बचा हुआ पोर्शन है वो राइट क्लेविकल वेन और लेफ्ट क्लेविकल वेन को छोड़ दे दिया जाता है। ओके गाइस, थैंक यू।